जी संजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं और उस पावर सेंटर में एक राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का से विद इन द पार्टी कितना है और कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुद्दा यही है कि आपने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन लगातार आप पार्टी में एक सेंटर स्टेज पे बने रहना चाहते हैं, लगातार जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते रहना चाहते हैं और लगातार आप उस निर्णय प्रक्रिया में कई बार जो एकदम किसी काम के लोग नहीं हैं, महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं, उन लोगों को आप एक जगह देना चाहते हैं या फिर उनको एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं वो पीछे छूट जाते हैं और निकम्मे टाइप के लोग आगे आ गए। तो राहुल गांधी का महत्व है पार्टी में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी एक तरह कह सकते हैं कि इस समय भी, आज भले ही अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा है। लेकिन वो चेहरा बहुत ज़्यादा अब मतलब रिजेक्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं राहुल जी को अब स्वीकार करना पड़ेगा कि साहब 10 वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में दोष है। मतलब जो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे है और अब साफ आईने को कर रहे हैं आप, तो पहले अपना चेहरे का धूल साफ करिए। और चेहरे पर बहुत धूल पड़ चुका है और उस धूल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो धूल को साफ करने की जरूरत ही किसी को महसूस नहीं पड़ रही है। नहीं, बल्कि उनका तो गुणगान किया जा रहा है। अभी मैं जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के टाइमलाइन पर, एक्सपोज टाइमलाइन पढ़ती हूँ तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं, परिवार को लेकर बहुत प्यार करते हैं, देश के लिए उनके मन में बहुत मोहब्बत है, अपने उसूलों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के लिए कही जाती हैं। देखिए, पहली बात, उसूलों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मानवीय गुण हो, लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक गुण नहीं हो सकता। जो राजनीति है वो समय के साथ बदलती रहती है, जो लोगों के सरोकार हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो राहुल गांधी का उसूल क्या है भाई? नेहरूवियन सेकुलरिज्म। तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म एक जमाने में बड़ा महत्व रखता था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और गांधी जी के विरासत को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तब नेहरू जी ने इसका नेतृत्व किया और नेहरूवियन सेकुलरिज्म लोगों के नस नस में डाला गया। लेकिन धीरे धीरे ये जो विचारधारा है बिल्कुल उसी तरह से अपना प्रभाव छोड़ती चली गई या कमजोर होती गई या मरती चली गई, जिस तरीके से कभी कम्युनिज्म की विचारधारा खत्म हो गई थी। कम्युनिज्म जब आया था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया में उसका एक प्रभाव था। वो एक लोग बहुत मतलब आइडियलाइज करते थे उस विचारधारा को और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार जोरदार हुआ। लेकिन 1991-92 आते आते वो विचारधारा मर गई। तो हर विचारधारा की एक उम्र होती है। तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म की भी एक उम्र थी जो खत्म हो चुकी है। अब एक नई विचारधारा ने हिंदुस्तान में अपना एक स्थान बनाया है और वह धार्मिकता का, धर्म से विमुख होकर नहीं, धर्म से टूट के नहीं। आज आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े फिल्मकार हों, बड़े क्रिकेटर हों, अब वो सभी लोग बड़े शौक से, बड़ी खुशी से धर्म के आचरण को अपने में समाते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो आप ऐसे वक्त पे जब पूरा देश धार्मिक हो रहा है, बल्कि मैं कहूँ दुनिया के हर देश में धार्मिकता बढ़ी है, तब आप धर्म को नकारते हैं, धर्म के प्रतीकों को नकारते हैं। जैसे अयोध्या में हुआ, अयोध्या की जो घटना सामान्य घटना नहीं थी। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर इतना भव्य मंदिर बना और वो मंदिर बनाने के लिए लोग कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बड़े गर्व की बात थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। उनने उसके अस्तित्व को, उस मंदिर के महत्व को मानने से मना कर दिया। कहा यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा प्रोग्राम था, जबकि राम का प्रोग्राम था। और राम बीजेपी के या किसी एक पार्टी के नहीं, राम सब। देखिए संजय जी, बाकी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों ने बहुत प्यार से, संजय जी आपकी बात का ये पहलू एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता तो ये भी कहते हैं ना कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं। राहुल गांधी शिव को मानते हैं, त्रिपुंड वो भी लगाते हैं, जनेऊ वो भी दिखाते हैं, नर्मदा की पूजा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाती हैं। तो धर्म तो एक निजी विषय है, इसे समाज के सामने लाकर इसे एक प्रोपेगेंडा का टूल क्यों बनाना, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। नहीं, धर्म एक निजी विषय है और धर्म बंद कमरे में ही होना चाहिए, धर्म बाहर नहीं आना चाहिए। यह सेकुलरिज्म, ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार है।
और इसको वर्षों तक हमारा भी विश्वास इसी में था। जब मैं मुंबई का अध्यक्ष था तो मैं थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति प्रारंभ से रहा हूं, तो मैं मुंबई के कार्यालय में सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहता था। तो मुझे कुछ साथियों ने मना किया कि मत करिए, एक कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। मैंने कहा धर्मनिरपेक्षता ये तो नहीं कहता कि मैं अपने धर्म का आचरण नहीं करूं। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, तो जब उसका भूमि पूजन करना था, तब सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि आप आइए और भूमि पूजन में हिस्सा लीजिए। तब नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप एक सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं और आपको इस तरह के पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू ने तब जवाब दिया था कि मैं सेकुलर देश का राष्ट्रपति तो हूं, लेकिन मेरा एक अपना धर्म भी है और कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर मैं धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेता। और वो गए आखिरकार। उसके बाद जीर्णोद्धार कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो भी गए थे वो। और उसके बाद तो मैंने सुना कैबिनेट ने भी उसके लिए फंड एलोकेट किया था, पार्लियामेंट में इस पर बहुत बहस हुई थी। तो एक वर्षों से बहस होती आ रही है और नेहरूवियन सेकुलरिज्म जीतता रहा है। लेकिन अब जाकर के ऐसा हुआ कि ये जो सोच है ना, पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गई है। इस सोच में विश्वास करने वाले लोग अब एकदम अल्पसंख्यक हो गए हैं, थोड़े से हो गए हैं। अच्छा, तो ऐसे में जब बहुसंख्यक समाज आपके विचारों को नहीं मानता, हाँ, और उन वसूल एक मिनट जब बहुसंख्यक समाज, मतलब से हिंदू समाज नहीं, भारत की बहुसंख्या जब आपके नेहरूवियन सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं करता, तब आप उन उसूलों से जुड़े रहे और वो एकदम टिके रहे, तो एक अच्छा मानवीय गुण हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीतिक गुण नहीं हो सकता।